हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हमारी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज मैं आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो शनिदेव को लेकर के है कि साथियों, शनिदेव 23 मई 2021 को दोपहर 2:42 से वक्री हो रहे हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जिसको हम उल्टी चाल भी कह देते हैं अपनी भाषा में समझने के हिसाब से। और ये 11 अक्टूबर 2021 को वापस मार्गी होंगे। 11 अक्टूबर 2021 तक ये वक्री ही रहेंगे, लगभग 4.5 महीने। तो इनका, क्योंकि शनिदेव हैं और शनिदेव का वक्री होना भी अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि ये अपनी ही राशि में चल रहे हैं, अपनी स्वयं की मकर राशि में है ये, और यहीं इसी राशि में ही ये वक्री भी होंगे 23 मई को, जैसे मैंने आपसे कहा। तो कुछ राशि के जातक हैं जिनकी शनि की 7.5 भी चल रही है, उसका भी हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे राशि के जातक हैं जिनकी शनि की ढैया चल रही है। तो जब शनि वक्री होंगे 23 मई से 4.5 महीने के लिए लगभग, तो 12 राशियों के जो आप जातक हैं उन पर शनिदेव किस किस तरीके के प्रभाव अपना दिखाएंगे, और उन जिन राशि के जातकों पर इनके नकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे, उन राशि के जातकों के लिए हम अंत में शनिदेव से संबंधित कुछ आसान उपाय भी बताएंगे, जो उपाय आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कर पाएंगे, और उनको करके आप निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त भी कर पाएंगे। तो आइए, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि शनिदेव कब से वक्री हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा 23 मई 2021 को वक्री हो रहे हैं और 11 अक्टूबर 2021 को ये वापस मार्गी होंगे। तो ये जो 4.5 महीने का अंतराल है, शनिदेव से मिलने वाले प्रभावों के विषय में आइए चर्चा करते हैं और आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। देखिए, आप मेष राशि के जो जातक हैं, शनिदेव आपके करियर के लॉर्ड हैं, आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। जो भी आपकी जीविका है, जिसके द्वारा आप अपनी जीविका चलाते हैं, जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, यानी कि रोजगार या व्यापार, उसके स्वामी शनि ही हैं। और शनि इस समय अपने दशम भाव में ही बैठे हैं आपके चार्ट में, जो कि करियर से रिलेटेड होता है, कार्य क्षेत्र से संबंधित होता है, रोजगार व्यापार से संबंधित होता है। वहीं पर ही शनि का संचार चल रहा है, और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि 23 मई से ये वक्री भी हो रहे हैं। तो देखिए साथियों, जब ये वक्री होंगे तो निश्चित रूप से आपके जो कार्य क्षेत्र है, जिसमें अभी तक जो चीजें बड़ी सुलभता के साथ आप चला पा रहे थे, मैनेज कर पा रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहती हैं, लेकिन अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो काफी हालात शनि देव के कारण ठीक थे। लेकिन अब ये क्योंकि वक्री हो रहे हैं 23 मई से, तो आपको अपने कार्यों में, कार्य क्षेत्र में थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी तकलीफें आपको अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ेंगी, जिसके कारण आपको मानसिक परेशानी भी बढ़ेगी, उसमें भी आपके वृद्धि होगी, और जो आपकी सुख सुविधाएं हैं उसमें भी या तो कमी होगी या उसका आप
भरपूर लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त आपकी आय में या तो कमी हो सकती है, या उसमें रुकावट हो सकती है, या उसमें बाधाएं आ सकती हैं शनिदेव के वक्री होने के कारण। कहीं ना कहीं, क्योंकि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो वो उल्टी चाल चलते हैं। जब उल्टी चाल चलते हैं तो उनकी एक तो गति धीमी हो जाती है, और वक्री होने से ये जातक को जिस घर में बैठे हैं उससे संबंधित अच्छे परिणाम, या जहां पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कुछ खर्च भी विशेष रूप से ही रहेगा इस अवधि में। आपके पास जो धन का है, थोड़ा सा धन की किल्लत हो सकती है, अभाव हो सकता है, थोड़ी तंगी हो सकती है। और अगर मैं कहूं कि आप जो विवाहित व्यक्ति हैं, उनके जीवन में भी थोड़ी सी तनाव वाली स्थिति पैदा हो सकती है। आगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों पर शनि देव के वक्री होने के कारण क्या प्रभाव दिखाई देंगे उनके जीवन में? तो देखिए, शनि देव जो हैं, आप वृषभ राशि यानी टॉरस साइन के जो जातक हैं, उनके कुंडली में भाग्य भाव और करियर के स्वामी हैं। तो शनि देव, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि मकर राशि में ही संचार कर रहे हैं, उनका संचार आपके चार्ट में भाग्य भाव यानी कि नवम भाव, 9th हाउस जिसको हम कहते हैं, उसी में ही हो रहा है। और यहीं पर ये वक्री भी होंगे 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच। तो आपके निश्चित रूप से भाग्य में या तो अवरोध पैदा होंगे, या भाग्य में कमी, भाग्य के सहयोग प्राप्ति में कमी होगी आपके। साथ ही पराक्रम में आपके कमी होगी। आपका स्वभाव या तो आलसी स्वभाव बनेगा, कामों में आपकी दिलचस्पी नहीं होगी, या फिर कामों से आप थोड़ा पीछे हटेंगे, बचेंगे। इस प्रकार की मनोस्थिति, आपकी मानसिक स्थिति रह सकती है। और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए हानिकारक सिद्ध होंगी। इसके अतिरिक्त जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनको भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये और आपकी जो आय है वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित शनिदेव करेंगे। साथ ही शत्रुओं का भी जोर रहेगा आपके ऊपर। विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा आपको यहां पर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। आगे मिथुन राशि। मिथुन राशि में शनि अष्टम भाव और नवम भाव यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और अष्टम भाव यानी 8th हाउस के स्वामी हैं। और वर्तमान में शनि देव का जो संचार है गोचर में, वो अष्टम भाव में ही चल रहा है, और यहीं पर ये वक्री भी होंगे। तो कहीं ना कहीं सीधी तरीके से आपके स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां आप महसूस करेंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान। समय समय पर अपना मेडिकल चेकअप अवश्य कराते रहें। और आपके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ भी आपका सामंजस्य बनने में समस्याएं बनेंगी। उनके बीच और आपके और उनके बीच, दोनों के बीच तालमेल में कमी रहेगी। और अगर आप धन का संचय करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन का संचय भी आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा कार्य क्षेत्र में भी आपको चुनौतियां बनेंगी। तो इसी के साथ साथ मैंने जैसा कहा, आप जो छात्र लोग हैं, मिथुन राशि के जातक जो छात्र हैं, वे भी अपनी शिक्षा को लेकर के थोड़ा सजग रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपकी जो शिक्षा है उसको भी शनिदेव प्रभावित कर सकते हैं। तो आप अपनी शिक्षा के प्रति सचेत रहें, गंभीर रहें कि कहीं इस प्रकार की कोई छोटी मोटी समस्या ना बन जाए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि शनिदेव आपके कुंडली में सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं,
और सप्तम भाव में ही शनि बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है शनिदेव को बैठा होना। हालांकि शनिदेव ने यहाँ बैठ करके एक बहुत सुंदर राजयोग का तो निर्माण किया हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब क्योंकि 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच ये वक्री रहेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ये कुछ ना कुछ मानसिक परेशानियां बनेंगी इस अवधि में, और आपके भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसमें भी आप कमी महसूस करेंगे कहीं ना कहीं पर, और सुखों में भी आपकी कमी होगी। यानी कि या तो ये कह सकते हैं कमी होगी, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आप उनका भरपूर लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहेंगे। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी थोड़ा सा आपके मतभेद किसी ना किसी बात को लेकर के बन सकते हैं। आप इस दौरान कंफ्यूज रहेंगे, आपको यह नहीं समझ आएगा कि मैं कौन सा निर्णय लूं, क्या करूं, क्या ना करूं। विवाहित व्यक्ति हैं तो विवाहित व्यक्तियों के जीवन में भी थोड़ी अशांति बन सकती है, उनके बीच में, पति पत्नी के बीच में। और कारोबार यानी कि कार्य क्षेत्र आपका, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। आगे सिंह राशि के जो जातक हैं उनके शनिदेव षष्ठ भाव यानी कि 6th हाउस और 7th हाउस सप्तम भाव के स्वामी हैं, और इस समय वर्तमान में शनिदेव आपके षष्ठ भाव यानी कि 6th हाउस में संचार उनका चल रहा है अपनी राशि में, और यहीं पर वो वक्री होने वाले हैं 23 मई से लेके 11 अक्टूबर के बीच में, 4.5 महीने के करीब। तो देखिए, जो शनि आपके स्वास्थ्य को काफी सपोर्ट दे रहे थे, सहयोग दे रहे थे आपको स्वस्थ रखने में, उनकी पूरी कृपा आपको मिल रही थी, तो अब आपको होना पड़ेगा सावधान। 23 मई से और 11 अक्टूबर के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य का रखना होगा ध्यान। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका हो सकता है प्रभावित। इस बात की बहुत अधिक संभावना बन रही है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। छोटी से छोटी लापरवाही की कीमत आपको काफी ज्यादा चुकानी पड़ सकती है, और आपके शत्रु या विरोधी आपके कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। जो विवाहित व्यक्ति है, उनका जो जीवन साथी है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या बनती दिखाई दे रही है। आपने अपना भी, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का, दोनों का पूरा ध्यान रखना है इस समय अवधि में। और आपको मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर कि जिनके घरों में बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का उनके ऊपर हाथ है सर पे आशीर्वाद के रूप में, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी इस अवधि में आप महसूस करेंगे, और आपके पराक्रम में भी कमी बनेगी। शनिदेव के कारण आपके पराक्रम में कमी होगी, यात्राओं का आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, यात्राओं के कारण भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको यहां पर कह रहा था कि आप इस बात का रखें पूरा ध्यान, और शनिदेव के कारण आपका जो धन है उसका भी कुछ व्यय अधिक मात्रा में आपके हाथों से हो सकता है, इसका भी आपको रखना है ध्यान। तो कन्या राशि की बात चल रही है। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन, और कन्या राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में शनिदेव पंचम भाव और षष्ठ भाव यानी कि 5th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, और वर्तमान में शनिदेव का जो संचार है वो आपके पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में चल रहा है, और इसी पंचम भाव में, इसी 5th हाउस में शनिदेव 23 मई से वक्री हो रहे हैं यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो जानेंगे कि क्या पड़ने वाले हैं प्रभाव 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो कन्या राशि के छात्र हैं उनको 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में या तो उनके शिक्षा संबंधित परिणाम प्रभावित रहेंगे, या उनकी शिक्षा प्रभावित रहेगी, या शिक्षा से
संबंधित उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि शिक्षा प्राप्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की समस्याएं बनेंगी। तो यहां पर छात्रों से मेरा अनुरोध कि छात्र 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में रहें, बहुत अधिक सावधान, अपनी शिक्षा को लेकर के पूर्ण रूप से सजग रहना है, गंभीर रहना है, क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा को लेकर के आपको उसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त ना हो, इसलिए हम आपको कह रहे हैं सचेत रहने के लिए। और कन्या राशि के जो जातक हैं, यानी कि चाहे वो अपने रोजगार में हैं या फिर व्यापार में हैं, उनको भी इस समय जो भी फैसले लें, जो डिसीजन लें, बहुत सोच समझ करके लेने हैं, जल्दबाजी में नहीं लेने हैं, क्योंकि इस समय अवधि में आपके द्वारा लिया गया कोई भी बड़ा ऐसा निर्णय आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और इसके अतिरिक्त आपके जो मित्र हैं, उनसे आपको सहयोग की प्राप्ति नहीं होगी। और हम तो यहां तक कहेंगे कि मित्रों से भी आप सावधान रहें और मित्रों से भी किसी प्रकार की सहायता की आप अपेक्षा ना करें। इस अवधि में आपके बड़े भाई बहनों के सहयोग में, उनके प्यार में भी आपको कमी का आभास होगा, एहसास होगा। और जो आपकी इनकम है, आय है, वे भी कहीं ना कहीं या तो उसमें कमी बनेगी या वे प्रभावित होगी। शनिदेव उसमें भी कहीं ना कहीं कमी अवश्य बनाएंगे। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जो, जैसा कि मैं अभी छात्रों से मैंने शुरुआत किया था, कि जो छात्रों की शिक्षा बहुत सुचारू रूप से चल पा रही थी, इतनी परेशानी नहीं आ रही थी, हो रही थी आराम से, अब ये समय होगा 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच का कि जब आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है और बहुत अधिक गंभीर रहना होगा अपनी शिक्षा को लेकर के। साथ ही जो विवाहित व्यक्ति हैं, उनके वैवाहिक जीवन में भी कुछ उथल पुथल शनिदेव अवश्य कराएंगे। तो आपको यहां पर भी सचेत रहना है और समझदारी से काम लेना है, ताकि आपस में किसी प्रकार का तनाव पैदा ना हो। धन की बात हो रही थी, इनकम की, और बात करते हैं धन के संचय की। धन का संचय भी इस अवधि में करना आपके लिए मुश्किल होगा, और अगर आपने किसी तरह से किया भी तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं आपके द्वारा किया गया धन का निवेश कहीं गलत जगह पर तो नहीं हो रहा है। इस बात की संभावना भी बनेगी पूरी, या ऐसी जगह पर आपका धन का निवेश हो जाए जिसका आपको कोई लाभ ना हो बल्कि उल्टी हानि हो जाए। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और अंत में जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं तालमेल में कमी बनेगी। तो ये आप कन्या राशि के छात्रों, जो जातक हैं, विशेषकर छात्र लोग, उनके विषय में मैंने बताया था कि किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। आगे अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के विषय में। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। तो आपको बताना चाहूँगा कि तुला राशि के जो जातक हैं, उन पर तो शनि की ढैया का प्रभाव भी बना हुआ है, ये भी आपको पता ही होगा। और क्योंकि शनि आपके चार्ट में चतुर्थ और पंचम भाव के लॉर्ड हैं, फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं, और इस समय उनका जो वर्तमान में संचार है वो आपके चार्ट में चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस में चल रहा है, और इसी राशि में ही, अपनी स्वयं की राशि मकर में ही वो वक्री होने जा रहे हैं 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर के बीच। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सुख और साधनों में कमी, या फिर आप उनका पूर्ण रूप से लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहेंगे, और थोड़ा बहुत आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ शिकायतें बन सकती हैं अपने शनिदेव के वक्री होने के कारण। और इसके अतिरिक्त आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कठिनाइयां आपके सामने आएंगी। कोई भी कार्य आप आसानी से पूरा करने में समर्थ नहीं रहेंगे, आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। छोटे से छोटे कार्यों को भी
संपन्न करने के लिए आपको अपने प्रयास अधिक मात्रा में लगाने पड़ेंगे। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में भी बनेगी। साथ ही आपका जो विरोधी पक्ष है, शत्रु पक्ष है, वो भी आप पर पूर्ण रूप से हावी होने की करेगा कोशिश। आपको कदम कदम पे नीचा दिखाने की कोशिश वे लोग करेंगे। और अगर आपका कोई कानूनी मसला कोई चल रहा है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंच सकती है, हानि उठानी पड़ सकती है। और इसके आगे की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं, आपका जो मानसिक संतुलन है वो आपको बना के रखना है, क्योंकि आप थोड़ा सा मानसिक तौर पर भी परेशान रहेंगे, कुछ अधिक परेशान रह सकते हैं। तो यहां पर आवश्यकता होगी कि आप स्वयं को संभालें और अपनी मानसिकता को बैलेंस करके चलें। यही इस बात की अधिक आवश्यकता रहेगी। आगे हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के विषय में, यानी कि स्कॉर्पियो साइन। तो देखिए, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं, शनिदेव तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यानी कि थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के। और वर्तमान में जो उनका संचार है वो अपनी स्वयं की राशि मकर में आपके चार्ट में तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस में हो रहा है। अब क्योंकि शनिदेव यहां पर विराजमान है, लेकिन अब वक्री हो रहे हैं 23 मई से, तो किस प्रकार के नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति आपको वे करवा सकते हैं, आइए इस बात पर चर्चा हो जाए। कि देखिए, सर्वप्रथम तो आपका पराक्रम प्रभावित करेंगे, ये पराक्रम में कमी करेंगे, भाग्य में कमी करेंगे, भाग्य का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा। साथ ही जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र हैं उनको भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, या फिर कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित हो सकती है उनकी। साथ ही जो छात्र वैसे भी अपनी शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं उनको भी कुछ अधिक प्रयास करने होंगे अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए। तो यहां छात्रों से भी मेरा यही अनुरोध है कि अपने इस समय अवधि में 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में कुछ ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है आपको अपनी शिक्षा के प्रति। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो फिर आपको नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति यहां पर शनिदेव करवा सकते हैं बहुत आसानी से। और साथ ही आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में कोई भी बड़ा निर्णय या तो ना लें, उसको टाल दें अगर हो सके तो। और अगर मजबूरी के कारण कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ रहा है तो सभी के साथ विचार विमर्श करके एज ए टीम स्पिरिट आप काम करने की कोशिश करें। आप वन मैन शो बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें, उसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। जो फैसले भी आप लें वो सर्वसम्मति से लें, उसमें आपका स्वयं का अकेले का निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और आप के हाथों धन का व्यय भी कुछ अधिक मात्रा में होगा और आपको कुछ इस प्रकार की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब बिना किसी उद्देश्य के यात्रा करनी पड़ जाए और उसके लिए आपका धन व्यय हो, तो कुछ इस प्रकार का भी योग बनेगा शनिदेव के कारण। तो हो सके तो आप अपनी यात्राओं को टाल दें। आगे धनुराशि। धनुराशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि धनुराशि यानी कि सैजिटेरियस साइन, तो आप धनुराशि के जातकों के जो शनिदेव हैं वो आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, यानी कि सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। और अभी वर्तमान में वो अपनी मकर राशि में उनका संचार हो रहा है आपके चार्ट में सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में। और अब 23 मई से जैसा मैंने कहा कि वो वक्री रहेंगे 11 अक्टूबर के बीच तक। तो क्या प्रभाव देंगे? सबसे पहले तो आपके परिवारजनों के साथ आपके मतभेद ये करा सकते हैं। इस बात को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही जो आपका संचय किया हुआ धन है कहीं ना कहीं वे भी प्रभावित हो सकता है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि कैसे भी हो जो आपके द्वारा किया हुआ धन का संचय है वो कहीं प्रभावित ना हो। और धन संचय करने का भी अगर आप कोई योजना बनाएंगे तो उसमें भी सफल होना आपके लिए काफी मुश्किल रहेगा। साथ ही आपके बुजुर्गों का, जो जिन लोगों के घर में बुजुर्ग रहते हैं, बुजुर्गों का साथ है, उनके आशीर्वाद में भी आपको कमी बनेगी।
और सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ इस अवधि में आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और इनकम आय वो भी कहीं ना कहीं या तो बाधित होगी या उसमें कमी होगी, या हो सकता है कि उसके रास्ते, आय के रास्तों में आपको कुछ बाधाएं आए, परेशानियां आए। इस प्रकार का योग शनिदेव के कारण बनेगा। और आप धनु जो राशि के लोग हैं, धनु लगन के जो लोग हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका शनि का 7.5 का अंतिम चरण ये चल रहा है। आपको तो वैसे भी कुछ अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। शनिदेव के उपाय करते रहिएगा, और अंत में हम उपाय कुछ बताने भी जा रहे हैं शनिदेव के, वे भी अगर आप करेंगे तो आपके लिए और अधिक अच्छा रहेगा। आगे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। मकर राशि के तो स्वामी खुद स्वयं शनिदेव ही हैं, और आप मकर राशि के जो चार्ट हैं जातकों का, उसमें शनिदेव लगन भाव के स्वामी हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस के और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और उनका संचार आपके लगन भाव में ही चल रहा है, और यहीं पर 23 मई को ये वक्री होंगे। 11 अक्टूबर तक ये वक्री बने रहेंगे, और ये लगभग 4.5 महीने आपके लिए थोड़ी मानसिक परेशानियों में वृद्धि करेंगे, आपकी चिंताओं में वृद्धि करेंगे, और आपका जो वैवाहिक जीवन है उसको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के साथ जितना अधिक से अधिक हो सके आप कोशिश करें अपना तालमेल बनाने की, क्योंकि आप 7.5 के प्रभाव में भी हैं। मकर राशि के जातक जो हैं, द्वितीय चरण शनि की 7.5 का आपके ऊपर चल रहा है। आपके पराक्रम में शनिदेव कमी करेंगे। आप अपने आप को काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फील करेंगे कि कहीं आलसी स्वभाव या तो है, या काम करने की इच्छा ना होना, हर समय आराम करने की इच्छा करते रहना। शनिदेव का इस प्रकार का प्रभाव भी आपके जीवन में बनेगा इस अवधि में। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, रोजगार या व्यापार, उसमें भी संघर्ष की स्थिति बनेगी, और संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आंशिक मात्रा में आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। तभी हो पाएगी जब संघर्ष करेंगे। तो ये शनिदेव के इस प्रकार के प्रभाव आपके ऊपर बनेंगे, और धन की स्थिति जो अब तक शनिदेव के कारण कुछ सामान्य या सामान्य से बेहतर थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आपको नजर आएगी। और परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी कुछ मतभेद बनेंगे, और धन जो आपका संचय किया हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी बन सकती है। तो इस बात का भी आपको रखना होगा विशेष ध्यान। आगे हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के विषय में। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। तो देखिए, कुंभ राशि के भी जो लॉर्ड हैं वो भी स्वयं शनिदेव हैं, और आपके चार्ट में जो हम देख पा रहे हैं कुंभ राशि के, कि शनिदेव द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस और लगन भाव इसके स्वामी हैं। और अभी आपके चार्ट में शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में द्वादश भाव यानी 12th हाउस में संचार उनका हो रहा है, जो कि 23 मई से वो वक्री होंगे। वक्री होने के बाद एक तो शनि की 7.5 का ही आपके ऊपर प्रभाव बना हुआ है पहले से ही, ऊपर से अब शनिदेव वक्री और हो जाएंगे 23 मई से 11 अक्टूबर तक। तो कुछ थोड़ी अधिक परेशानियां आपके लिए पैदा शनिदेव करेंगे। खर्चों में अधिकता रहेगी, व्यर्थ की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, स्वास्थ्य आपका बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है, शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा सी भी लापरवाही आपके द्वारा की गई आपके स्वास्थ्य को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर हम यही बताना चाहेंगे आपको कि पूरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अपने मेडिकल चेकअप भी अपना समय समय पर अवश्य कराते रहें। और धन की स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली इस अवधि में, यानी कि विशेष रूप से जो आपका जो सेविंग्स है, जो धन आपने संचय किया है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर इस अवधि में आप कोई धन का संचय करना भी चाहेंगे, कहीं निवेश करना चाहेंगे, वो भी कहीं प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और होगा तो गलत होगा।
तो इसलिए इस अवधि में अगर हो सके तो अगर कोई धन निवेश करने की आपकी कोई योजना है तो उससे बचिए इतने समय में, यानी कि 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच। परिवार के सदस्यों के साथ भी मनमुटाव बनेगा, यह भी एक कारण रहेगा शनि देव के वजह से। भाग्य भाव में शनिदेव कमी करने वाले हैं। जितना भाग्य का सपोर्ट, साथ, सहयोग आपको पूरा तरह से मिल पा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कमी अवश्य बनेगी 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच। अंत में मीन राशि, मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। आप मीन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में शनिदेव एकादश भाव और द्वादश भाव, दो घरों के लॉर्ड हैं, यानी कि 11th हाउस और 12th हाउस। और फिलहाल वर्तमान में शनिदेव आपके चार्ट में एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं। और 23 मई को, जैसा मैं बार बार बोल भी रहा हूं, कि ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर तक ये रहेंगे। 11 अक्टूबर को जाकर के ये मार्गी होंगे। तो इन लगभग 4.5 महीनों में आप मीन राशि के जातकों पर शनिदेव किस प्रकार का प्रभाव क्षमा करें, शनिदेव का रहेगा आपके ऊपर प्रभाव, ये मैं आपसे इसकी चर्चा कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी आय, आपकी इनकम, उसमें कहीं ना कहीं शनिदेव कमी बनाएंगे। चाहे तो धन के आगमन में रुकावट हो जाए, या उसमें कोई बाधा हो जाए, या उसमें डिले हो जाए, या उसमें कमी हो जाए, कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है। कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर इस 4.5 महीनों में कुछ ऐसा आपकी इनकम को लेकर के हालात बनते हैं। दूसरा, छात्रों के लिए भी थोड़ा ये परेशानी का समय है, यानी कि जो छात्र शिक्षा प्राप्ति में है, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं आंशिक रूप से अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, और खाली संघर्ष ही नहीं, हो सकता है कि उनको कुछ दूसरे प्रकार की परेशानियां शिक्षा प्राप्ति में आ जाए, तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आप इन चीजों को लेकर के सजग रहिएगा। और कोई बड़ा निर्णय, जो जातक अपने रोजगार या व्यापार में है, तो कोई बड़ा निर्णय आप बिल्कुल ना लें। और अगर कोई निर्णय मजबूरीवश लेना भी पड़ रहा है तो वो आप सबके साथ मिलकर के लें। वन मैन शो नहीं होना चाहिए इस अवधि में, वरना उसकी हानि आपको उठानी पड़ सकती है, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा। तो आप जो भी निर्णय लें इस अवधि में सबके साथ मिलकर के लें, सर्वसम्मति से निर्णय लें। या फिर अगर हो सकता है तो उसको टाल दें, निर्णय लें ही ना इस अवधि में। क्षमा करें। तो यहां पर मैं जो देख पा रहा हूं, आपका मन अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा, शनिदेव के कारण मन में उलझन बनी रहेगी। और आपके जो घर के बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद में भी कहीं ना कहीं आपको कमी या तो महसूस होगी, या उनके सहयोग में कमी महसूस होगी, या आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं या तो उनका सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, या उनका आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार आप चाहते हैं। तो ये इस प्रकार का प्रभाव शनिदेव आपको देने वाले हैं। और अंत में ये जो हमने आपको 12 राशियों के ऊपर शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव बताया है, अंत में हम आपको कुछ सरल उपाय बताएंगे, जो आपको अगर करेंगे आप उन उपायों को 4.5 महीने, और जिन लोगों के ऊपर, जिन जातकों के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है या शनि की 7.5 का प्रभाव है, उनको तो 100% करना ही चाहिए। और जिन पर नहीं भी है, वो भी इन 4.5 महीनों में अगर शनिदेव के उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपसे पूरी गारंटी के साथ कि जो चीजें हमने आपको बताई हैं, जहां जहां नकारात्मक परिणामों की चर्चा जिन भी राशि के जातकों के लिए हमने की है, उनमें कमी आएगी और परेशानियों का अंत होगा आपके उन किए जा रहे उपायों के कारण। उपाय कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। उपाय हैं, एक तो
संध्या के समय जो स्त्रियां हैं उनकी बात हो रही है यहां पर। सबसे पहले महिलाओं के लिए बता रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो शनिवार के दिन संध्या के समय जब सूरज छिप जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाएं और वहां पर हाथ जोड़कर शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, हमारे ऊपर कृपा करें, जो हमसे गलती हुई है अपना बच्चा जान करके हमें क्षमा करें। बहुत सरल उपाय। इसके अतिरिक्त जो पुरुष लोग हैं वो ये काम भी कर सकते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, और दिन में जाएं अगर पीपल के वृक्ष पर तो जाकर के लस्सी चढ़ा सकते हैं, दूध में कच्चा मिला करके उसमें लस्सी जो होती है लस्सी चढ़ा सकते हैं, और परिक्रमा करें। एक परिक्रमा कर लें या 7 परिक्रमा कर लें पीपल के वृक्ष की, और वहां पर काली उड़द की जो दाल है वो भी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, वो भी थोड़ा सा ले जाकर के पीपल की जड़ में चढ़ा दें। इतना काम करें। और इसके अलावा आप घर में रह करके शनिदेव का कोई उपाय ना करें। अगर शनिदेव का मंदिर है आपके घर के आसपास तो आप वहां जा सकते हैं, और नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में जा करके वहां भी आप ये कार्य कर सकते हैं, हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। मंगलवार के दिन जाकर के आप हनुमान जी के चरणों में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं शनिदेव को शांत करने के लिए, और मंगलवार के दिन कुछ मीठे का, बेसन के लड्डू, बूंदी वगैरह का प्रसाद हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमानाष्टक करें, और शनिदेव के मंदिर में जाकर के आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये आप काम करें, और शनिदेव के मंदिर में दिन छिपे के बाद जाकर के जब संध्या हो जाती है तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों का तेल शनिदेव की प्रतिमा पर चढ़ाएं, काली उड़द की दाल ले जाएं, कोई लोहे का टुकड़ा छोटा सा ले जाएं, ये कर सकते हैं। और काली उड़द की दाल जैसा मैंने कहा, और इसके अतिरिक्त किसी कटोरी में, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल करके उसमें कुछ सिक्का डाल के, 1 रुपए का, 2 रुपए का, और उसमें अपना चेहरा देख करके शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव मंदिर के जो पुजारी हैं उनको वो दे सकते हैं, कटोरी सहित उनको दान कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके देखिए कितना लाभ प्राप्त होगा आपको। जो शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं, इनके जो उल्टे प्रभाव आप सभी राशि के जातकों को जिस जिस रूप में हमने बताए हैं कि मिल सकते हैं, आप उनके लिए करिए शनिदेव का उपाय, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो ये तो था चर्चा शनिदेव के वक्री होने को लेकर के, कि शनिदेव जब 23 मई को वक्री होंगे तो आप 12 राशि के जातकों पर किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, इसकी चर्चा थी। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के ऑडियोज़ हैं या वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी श्रोतागणों का।